नमस्कार और स्वागत है समृद्धि फाइनेंस में। आज हम आरबीआई के नए दिशा निर्देशों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो 2024 में जारी किए गए हैं। ये बदलाव आपके निवेश और वित्तीय योजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई हमारे बैंकिंग सिस्टम को विनियमित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। हर साल यह दिशा निर्देश जारी करता है जो आर्थिक परिदृश्य को आकार देते हैं। विशेषकर इस साल के दिशा निर्देश महामारी के बाद की रिकवरी के चरण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं 2024 में पेश किए गए कुछ प्रमुख बदलाव। एक, ब्याज दरों में समायोजन। आरबीआई ने रेपो दर को संशोधित किया है, जो उधारी की लागत पर सीधे प्रभाव डालता है। इससे बैंक उपभोक्ताओं को लाभ या लागत हस्तांतरित कर सकते हैं। होम लोन की ईएमआई कम हो सकती है या जमा दरों में वृद्धि हो सकती है। 2, डिजिटल लेंडिंग विनियमन। नए दिशा निर्देश उधारकर्ताओं को शोषणकारी प्रथाओं से बचाने के लिए लागू किए गए हैं। लेंडर्स को सभी शर्तें स्पष्ट रूप से बतानी होंगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। 3, प्राथमिक क्षेत्र उधारी पीएसएल लक्ष्य। पीएसएल लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है, जिसमें कृषि, एमएसएमई और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बढ़ावा है। 4, क्रिप्टो विनियमन। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर अपने रुख को स्पष्ट किया है। नए विनियम जोखिमों को कम करने के लिए कड़े किए गए हैं, जबकि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। 5, उपभोक्ता सुरक्षा उपाय। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए नए उपाय पेश किए गए हैं, जो डेटा गोपनीयता और शिकायत निवारण तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह डिजिटल वित्तीय सेवाओं में विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण है। तो इन परिवर्तनों का आपके लिए एक निवेशक के रूप में क्या अर्थ है? लोन पर प्रभाव। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के साथ अपने लोन विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यदि दरें गिरती हैं, तो मौजूदा लोन को रिफाइनेंस करने पर विचार करें। एमएसएमई में निवेश। पीएसएल में बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम उद्यमों में निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। अब एमएसएमईज को आसानी से पूंजी प्राप्त होगी, जिससे उनके विकास में मदद मिलेगी। क्रिप्टो निवेश। क्रिप्टो करेंसी पर नए विनियमों के साथ सुनिश्चित करें कि आप अनुपालन पर अद्यतित रहें, ताकि कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। नए विनियम स्थिरता भी ला सकते हैं। उपभोक्ता केंद्रित निवेश पर ध्यान। बैंक उपभोक्ता सुरक्षा के उपायों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों पर विचार करें जो ग्राहक संतोष पर जोर देते हैं। पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियां लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकती हैं। सेगमेंट 4, अपने वित्तीय रणनीति को कैसे अनुकूलित करें। 15 से 20। इन नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में अपने वित्तीय रणनीति को अनुकूलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कार्यान्वयन योग्य कदम दिए गए हैं। 1, अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों और निवेश पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या आपकी वर्तमान रणनीतियाँ नए विनियमों के अनुरूप है? 2, सूचित रहें। वित्तीय परिदृश्य में बदलावों के बारे में अपडेट रहें। समृद्धि फाइनेंस जैसे विश्वसनीय वित्तीय चैनलों की सदस्यता लें। 3, वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें। यदि आप अपने निवेशों के बारे में अनिश्चित हैं, तो वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करें। वे आपकी स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं। 4, अपने निवेशों में विविधता लाएं। उधारी परिदृश्य में बदलाव के साथ बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और शेयर जैसे विविध निवेश विकल्पों का अन्वेषण करें, ताकि जोखिम फैल सके। अंत में आरबीआई के नए दिशा निर्देश 2024 वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से आकार देने के लिए तैयार हैं।
इन परिवर्तनों को समझना सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक, शेयर और समृद्धि फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी करें कि आप इन नए दिशा निर्देशों के बारे में क्या सोचते हैं या आपके कोई प्रश्न है। अगली बार तक वित्तीय रूप से जागरूक रहें।